गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और जय माता दी। आज है नवरात्रि का सेकंड डे और आज भी मैं सोचती हूँ फास्ट करने का। नवरात्रि के फास्ट के साथ साथ आज थर्सडे का फास्ट भी है। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि थर्सडे के फास्ट में जो चीज़ खा लेती थी ना वो मैं नवरात्रि में नहीं खाया जाता है, और नवरात्रों में जो चीज़ें खाई थी वो थर्सडे के फास्ट में नहीं खाया था। तो मतलब आज पूरा दिन शायद मेरा हो सकता है फ्रूट डाइट पर ही रहूँ, मैं फल ही खा सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ चीज़ कॉमन है दोनों फास्ट में खाई जाती है। अब बाकी देखो क्या होता है। तो गाइस चलो जाती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ। जाती हूँ, थायराइड मेडिसिन लेती हूँ और नहाती धोती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अब टाइम हो चुका है कुछ खाने का, मील नंबर 1 का। तो थायराइड वाला मेडिसिन नहाने से पहले जब आप लोगों से बात हुई थी तब मैंने खा लिया था, और दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज पपाया के साथ में। तो ये है पपाया, क्योंकि आज बनाना नहीं खाया जाता हमारे यहाँ पे, थर्सडे के फास्ट में बनाना नहीं खाया था। और मैंने आपको बताया था कि थर्सडे का फास्ट और नवरात्रि का फास्ट दोनों एक साथ पड़ रहा है। बैठ के बात करते हैं। तो नवरात्रि में तो हम मतलब नमक खाते हैं ना, व्रत वाला सीधा नमक खाते हैं, लेकिन उसमें होता है क्या बोलते हैं, थर्सडे के फास्ट में नमक नहीं खाया जाता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। फ्रूट्स के अलावा कुछ और ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। हाँ, दही खा सकती हूँ, दूध ले सकती हूँ, तो यही सब होने वाला है। तो लेकिन जो जो भी खाऊंगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल पपाया मैंने कट कर लिया है, पपाया खाती हूँ। बैठ के नहीं ठीक आ रही, क्लियर नहीं आ रही, तो पपाया खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन तब तक कर लो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं नवरात्रि का एक मतलब डेली का, जितने दिन मैं नवरात्रि का फास्ट करूँगी ना उतने दिन की मैं शॉर्ट वीडियोज़ व्हाट आई एट इन माई नवरात्रि फास्ट करके एक बनाया करूँ डेली डेली, और अपलोड किया करूँ, ताकि आप शायद आपको पसंद आ जाए। चलिए वो सब एक अलग बात है, लेकिन अब मैं जाती हूँ, अपना कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आप खाओगे? नहीं खाओगे? क्या खा के आए आप? क्या खा के आए? खा के तो आए हो कुछ, अभी तो कुछ बता रहे थे। क्या खा के आए बताओ? खस्ते खा के आया। खस्ते देख लो, मैं नवरात्रि का व्रत रख के बैठी हूँ और ये खस्ते खा रहे हैं। मेरी शाम को पार्टी मेरी। कौन सी पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है, घर का खाना खाना है। तो गाइस लाइट जा चुकी है और अभी मैं तैयार हो रही थी। हम लोगों का प्लान सडन बना, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ है, तो सडन प्लान बना कहीं जाने का, तो बस वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक क्विक अपडेट दे दूँ आपको कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस जगह पर, देखा नहीं है कभी, और काफ़ी सुना हुआ है। आप लोगों ने भी यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज़ देख ली होंगी उसकी, अगर आप लखनऊ के हैं तो। लेकिन आज मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो लड्डू बेबी तैयार नहीं हुआ, उसके कपड़े प्रेस करने को देकर आए हैं हम। मेरा भी सूट देकर आए, कुर्ती देकर आए हैं कि प्रेस हो जाएगा, तो हम पहन के चलते हैं। तो अब मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद, जब निकलेंगे यहाँ से तब। निकल रहे हैं और लड्डू कितना स्मार्ट लग रहा है भाई, देख लो लड्डू को। ये पोज देखो, लड्डू फिर से पोज देना, फिर से पोज देना। पापा देखो, पापा देखो। जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने नीचे देख के पानी में पैर। मेरे भी टीथ में पेन हो रहा है। ये बताशा मांग रहा था, बताशे से इसके टीथ में पेन हो रहा है, तो मैंने कहा भाई इधर आ जाओ। मैंने कहा टीथ पेन हो गया, तो कह रहा अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ से पहले हम जाएंगे मेरे हस्बैंड के स्टोर, वहाँ स्कूटी खड़ी करेंगे और वहाँ से फिर हम कैब करेंगे। और यहाँ देखो स्मार्टनेस देखो ज़रा तेरी। कहाँ सीखा है इसने यार? तो नहीं सीखा है इसने पक्का। आप तो नम हो जाते हो एकदम कैमरा खोलते के साथ में। चले इसकी नोज है, नोज। और आपकी नोज नहीं है? मेरी नोज है। जनाब आप शक्ल दिखा दो लड्डू, आप अपनी। अब तो गुस्सा नहीं हो? नहीं। शक्ल दिखाओ। दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मत दिखाओ। पता क्या हुआ, मैं कैब से उतरी हूँ और मुझे वहाँ पे 100 का नोट किचन में पड़ा हुआ मिला है। कैब में पानी का बॉटल रखा था, हमने इसे वॉश किया, अब मैं इसे जेब में। लड्डू देख के कह रहा है मम्मी नीचे से गंदी चीज़ उठाते नहीं है। तो हम लोग आए थे हनुमान धाम, यहाँ पर बाहर ही फूल वगैरह मिल गया था, बहुत मज़ा आता है।
तो हमने वही सब लिया और अंदर जब गए ना तो मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। गवर्नमेंट ने सच में बहुत ही सुंदर जगह बनाई है, मतलब ऐसा मंदिर बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन पता है एक प्रॉब्लम है कि गलती हम ही लोगों की है, गवर्नमेंट की क्या गलती इसमें। जैसे कि मूर्तियाँ दिख रही है आपको ना, वहाँ पे लोग मूर्तियों को टच कर करके वहाँ पे पोजेस दे देकर फिर फ़ोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, रील बना रहे थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि वहाँ पर कितना ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस नहीं थी, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। और ऐसा नहीं कि उन लोगों की गलती है, गलती हम लोगों की है। हम लोग जाते हैं वहाँ पर, अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हमारा हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस जगह को साफ़ रखें। ये जो पानी दिख रहा है ना, इसके अंदर खूब सारी मछलियाँ थी, ऐसा मुझे वहाँ का वॉचमैन बता रहा था। लेकिन लोग खाते हैं उसमें कुरकुरे डाल देते हैं, रैपर्स डाल देते हैं, बहुत कुछ डाल देते हैं। यहाँ पर जो वॉचमैन भैया थे ना, वो बता रहे थे कि लोग इसमें पैर धो लेते हैं, गंदगी डाल देते हैं। जिस दिन मौसम अच्छा हो ना उस दिन आओ तो यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन पता है यहाँ पे लोग पूजा के लिए कम, पोज मारने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यहाँ पे लोग ना फ़ोटोज़ खींचने के लिए आए लग रहा है। तो कह रहे तुम भी तो वही कर रही हो। लेकिन मेरा तो ये काम है ना, बाकी लोग तो सिर्फ यहाँ पोज दे रहे हैं हर मूर्ति के आगे खड़े होकर। कहाँ गए लोग, कहाँ चले गए? लड्डू को चीज़, यहाँ भी चीज़ चाहिए इसको। क्या ले रहे हो इतना सारा, इतना सारा? देख लो भाई साहब, नंगे पैर यहाँ तक। तो बजाओ जोर से। काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये ले लिया जाए। यार लड्डू, आप तो अपनी टॉफ़ी बस हर जगह टॉफ़ी ढूंढ देते हो। मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक इसमें टिकट्स नहीं स्टार्ट होंगे ना तब तक इस मंदिर की बैंड बजा के रखेंगे लोग। फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए शिवलिंग को पे ऐसे हाथ लगा के टच करके, मूर्तियों को टच कर करके वीडियोज़ बना रहे हैं लोग, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं लोग। A few moments later. ये आदमी सुबह से मुझे भूखा घुमा रहा है, अब यहाँ पे खाना खाने आया है। नहीं लग रहा आप मेरे सामने बैठे खाओगे। के बाद तुम नहीं खा रहे, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, तुम नहीं खा रहे। मेरा फास्ट है और यहाँ पे घुसते ही वो उसकी स्मेल इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, है ना, वो प्याज चटनी और सब कुछ। ये है लखनऊ की बहुत ही ज़्यादा फेमस देवा की वेज बिरयानी और ये है वेज कबाब। तो ये सब कुछ मैं नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ बैठ के यहाँ पर लोगों को खाते हुए देखूँगी और इसकी खुशबू से पेट भरूँगी। लखनऊ आए ना कभी तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। इसी कबाब मुँह में डालते ही मेल्ट हो जाते हैं। इसका जो पराठा है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। और इसकी जो बिरयानी से एक्स्ट्रा मसाले, फालतू मसाले कुछ भी नहीं है। मैंने अपने लिए ऑर्डर की है कॉफ़ी, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी, बाकी लोग खाना खाएंगे। बाकी लोग मजबूरी में खाना खा रहे हैं ना, बिल्कुल मन नहीं था खाने का लेकिन मजबूरी है, क्या करें। मैंने ऑर्डर कर दिया तो खाना पड़ रहा है इनको। अरे आपको पता है क्यों नहीं आ रही पॉटी? आपको मिस्री दिख गई ना, इसीलिए आपकी पॉटी गायब हो गई है। जी गंदा बच्चा। हस्बैंड ने लंच कर लिया था, उसके बाद हम लोग वहीं पर पास में एक स्टोर था जिसमें हस्बैंड को कुछ काम था तो वहाँ पर आए थे। तो वहीं पर मैंने मिक्स्ड फ्रूट जूस लिया था विदाउट सॉल्ट। 2000 years later. हेलो एवरीवन, तो बज रहे हैं 7 और हम लोग वहाँ से बाहर से 6 बजे आ गए थे। तो बाहर मैंने जब मंदिर गई थी तब मैंने कोकोनट वाटर लिया था। देन उसके बाद जब मेरे हस्बैंड लंच करने गए थे तब मैंने वहाँ पे कॉफ़ी ले ली थी और उसके बाद उन्हें कहीं काम था तो वहाँ मैंने जूस ले लिया था। ये 3 चीज़ें मैंने बाहर ली हैं। सुबह मैंने पपाया खाया था, पपाया खा के मैं घर से निकली थी, तो ये सब चीज़ें मैंने आज खाई है। और हम जिस मंदिर गए थे ना उसका नाम हनुमंत धाम है और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन लोगों ने उसके ना मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है। इतनी गंदगी फैला रखी है, पानी वहाँ पर
जो है जिसके अंदर फ़िशेज़ हैं, उस पानियों में इतना कूड़ा डाल देते हैं कि वहाँ की मछलियाँ मर गई हैं। वहाँ पे जो वॉचमैन है, जो गार्ड्स हैं, उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, तो उल्टा उनसे आर्ग्यू करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। मेरे को तो बेचारे उनके ऊपर तरस आ रही थी। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, उसमें वो चिल्ला रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि कूड़ा मत फेंको, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा है। तो जब तक वहाँ पर टिकट्स नहीं स्टार्ट होंगी ना, तब तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होगी। ऊपर इवन पता है, मैंने पहला ऐसे मंदिर देखा है जहाँ पर लोग मूर्तियों के ऊपर हाथ लगा लगा के उनकी फ़ोटो, मतलब उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वरना मैंने छोटे से बड़े ही मंदिर देखे हैं, कभी उसमें किसी भी भगवान की मूर्ति को हाथ लगाने की परमिशन नहीं होती है, या इतना मतलब बाउंड्रीज़ कर देते हैं कि उसको क्रॉस करके वहाँ नहीं जाना। लेकिन वहाँ मतलब मोस्टली फ़ोटोज़ लोग भगवान जी के बगल में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो क्या हाल कर रखा होगा। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ दे रखी है। वहाँ पर तालाब टाइप का है, वहाँ पे अंदर झूले हैं, वहाँ पे सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छे शेड्स बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं। बाकी पार्क है, वहाँ पे इतना गंद फैला रखा है लोगों ने। अब ये चीज़ गवर्नमेंट थोड़ी ना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगा रखे हैं, तो हमारा काम है कि हम जो भी कूड़ा है हम वहाँ फेंकें। लेकिन नहीं, हमें तो पानी में फेंकना है, मछलियों को मारना है, हमें तो पार्क में फेंकना है भाई। हम थोड़ी ना चल के 2-4 कदम आगे जा सकते हैं डस्टबिन तक। तो अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है चीज़, तो हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। यूज़ करेंगे तो साफ़ सुथरा होगा, तभी तो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे ना। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। मुझे काफ़ी बुरा लगा उस जगह को देखकर। वो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी उस मंदिर में आपको बस। तो अब डिनर में मैं क्या बनाऊँगी मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ, अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज थर्सडे भी है। थर्सडे को नमक नहीं खाती हूँ, और पराठे खाती थी, तो पराठा नवरात्रों में नहीं खाया जाता। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ क्या बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं, फिर मैं आपसे मिलूँगी अब डिनर टाइम पर। Later. तो मैंने भी अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुट्टू का आटा खा लो, उससे खा सकते हो, आलू भी खा सकते हो थर्सडे के फास्ट में और नवरात्रे के फास्ट दोनों में। तो बस मैं वही दोनों चीज़ों को मिक्स करके अब मैं 2 पराठे बनाऊँगी, ये दही के साथ में खा लूँगी। तो बन गया है मेरा डिनर। डिनर में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा ऑप्शन तो होते नहीं है थर्सडे के और नवरात्रे दोनों को मिक्स, अगर दोनों साथ में आ जाए तो दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। तो गाइज़, ये है कुट्टू के आटे और आलू को मिक्स करके बनाई हुई पूड़ी बोल सकते हो, या जो भी बोल सकते हो वो। साथ में दही में मैंने चीनी डाल के लिया है, क्योंकि नमक नहीं खाते हैं थर्सडे के फास्ट में। तो यही होने वाला है आज का मेरा डिनर। सो गाइस, मैं डिनर कर चुकी हूँ, और डिनर में मैंने क्या खाया है वो आपको मैंने दिखा दिया। 2 कुट्टू की रोटी खाई है, एक दिखाई थी लेकिन 2 खाई है, एक तवे पर थी उस टाइम बन रही थी, और दही के साथ में मैंने लिया है, दही और चीनी के साथ में मैंने खा लिया है। तो आज डे नंबर 2 भी मेरा हो जाता है ख़त्म। और आज मुझे कमेंट के बारे में बात करनी है। मेरे पास एक मेरी शॉर्ट वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि नवरात्रे में आप इतना कुछ खा रहे हो। तो गाइस देखो, मैं रुचिता दिवेकर का डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें रुचिता मैम बोलती हैं कि हमें उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है कि फ़ास्टिंग का मतलब स्टार्विंग नहीं होता है, और नवरात्रों के फ़ास्ट इसलिए होते हैं कि हम ये वो सारी चीज़ें खा सकें जो हम नॉर्मल डेज़ में रेगुलर बेसिस पर नहीं खाते हैं। जैसे कि कुट्टू का आटा, साबूदाना और सिंघाड़े का आटा, या जो भी चीज़ें होती हैं, सवे के चावल, ये सब चीज़ें हम नॉर्मल डेज़ में नहीं खाते हैं। और इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, मिनरल्स होता है इसके अंदर, अमीनो एसिड होता है इसके अंदर कई सारा मतलब बहुत सारा फाइबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसे हम रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब सीज़न चेंज होता है, हमें एलर्जीज़ होती हैं, हमें कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उसको कवर अप उससे हाँ, हो गई, खिंच गई, जाओ। तो उसी के लिए मतलब वो सब चीज़ें, इससे हमारी बॉडी बचे ही रहे, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पे शुरू से ये सब चीज़ें खाई जाती है, वो भी इसी टाइम पर। तो मेन तो रीज़न यही है कि मैं रुचिता दिवेकर का डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं वही सब चीज़ दिखाऊँगी। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, मैं वैराइटीज़ दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो, ये चीज़ें खा सकते हो। तो बस इसीलिए मैं खा रही हूँ। और मेरी क्वांटिटी आप देखोगे बहुत ही थोड़ी। साबूदाना की खिचड़ी मैंने जितनी बनाई थी, 2 लोगों के हिसाब की थी वो, लेकिन मैंने खाई उसमें से इतनी थी। उसमें से वापस बच गई थी हाफ़ खिचड़ी, जो मैंने रात में अपने हस्बैंड को दी है। और वो जो मैंने आपको कटलेट्स दिखाए थे ना, समय के चावल के जो डिनर में खाए थे, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाए थे, इतने से पीसेस थी। 1 कप चावल के आटे से मैंने
वो बनाया था जिसमें से हम 2 लोगों ने खाया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने खाया, और उसमें से भी कुछ कटलेट्स बच गए थे जो मैंने फ्रीज़ कर दिए, जो मैं कल खाऊंगी हो सकता है। तो क्वांटिटी उतनी मैं नहीं खा रही हूँ, मैं थोड़ा ही थोड़ा खा रही हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ जो रुचिता मैम ने बोला हुआ है नवरात्रों में ऐड करने को। तो बस यही बात करनी थी। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना और लोगों को भी बोल देना कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर थोड़ा सा पास आओ। अच्छा एक बात बताओ मम्मा को, जब जब पापा खाना खा रहे थे, मम्मा कॉफ़ी पी रही थी, तब आपको पॉटी आ गई थी? हाँ। फिर जब मिश्री दिखी तब आपकी पॉटी कहाँ चली गई? देखो गाइस, लड्डू मिश्री देखता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो अगर आपको लड्डू से मिलने आना है तो बहुत सारी मिश्री लेके आना।